वेलकम टू द लक्ष्य एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में, इट इज द कॉमन थिंग नोन एज द पेल मिल मैनर। एक स्लैंग है। इस स्लैंग का मतलब होता है डिसऑर्डर और कंफ्यूज्ड स्टेट। कंफ्यूज्ड स्टेट। अभी जो कंफ्यूज स्टेट है, इसका तैयारी से या प्रिपरेशन से, जो सीडीएस की प्रिपरेशन है, उससे क्या लेना देना? बिल्कुल है। इसका लेना देना ये है कि द क्राइसिस विच द एस्पिरेंट्स फेस टुडे इज लाइक मिसलीडिंग। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्या पेपर में कर कर जाएं, कवर अप करके जाएं, क्या पेपर में छोड़ कर जाएं, और कैसे अपनी चीजों को अरेंज करें। अब अरेंज करें तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एक पोर्शन को पढ़ना शुरू किया, दूसरा पोर्शन छूट जाता है। फिर दूसरे को पढ़ना शुरू किया तो तीसरा छूट जाता है। तो ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के साथ हो। और असलियत में ये लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड द टास्क यू नीड टू कवर अप ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पेपर की बात करें तो 3 पेपर, और 3 पेपर में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे जीएस में बात करें तो देर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड इंग्लिश इज ऑल्सो सेपरेट पेपर, मैथ्स इज ऑल्सो सेपरेट पेपर। So how would you manage your time with those all tasks you need to prepare in your preparation? अब पेल मेल का एक ही सॉल्यूशन है, एक्शन। अब आप कहेंगे कि एक्शन, व्हाट इज एक्शन? एक्शन मूवी नहीं करनी है। एक्शन का मतलब है कि आपको एक्शन एक डायरेक्शन में करना है। डायरेक्शन। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो तैयारी है, पेल मैनर स्टेट कब क्रिएट होती है? जब आप डायरेक्शन लेस होकर तैयारी करते हैं। डायरेक्शन लेस। आप डायरेक्शन लेस होंगे तो इस डायरेक्शन लेस को क्योर करने के लिए आपको चाहिएगा एक्शन। और एक्शन डायरेक्शन जो है, अप्रोच प्रोवाइड। अप्रोच। अप्रोच सीधी सी है कि भैया हमारे पास ये टाइम है और ये टास्क है जो हमें कवर अप करने हैं, और हम इसको कैसे डिवाइड करें और कैसे इन चीजों को कवर अप करें, और कैसे हम एक ऐसी अप्रोच लेकर चलें जो हमें एग्जाम में पास करा दे। ठीक। और सिर्फ यहाँ बात पास होने की नहीं हो रही है। मैक्सिमम लोग वही फेल होते हैं जो सिर्फ पास होने की बात करते हैं कि रफली 300 में से 120 125 कट ऑफ जाती है, मैं स्कोर 130 140 कर रहा हूं। दे फेल। ऑलवेज एम फॉर द मैक्सिमम, नॉट फॉर द मिनिमम कट ऑफ। वो कट ऑफ तो मिनिमम है, बल्कि बच्चे तो उससे ज्यादा नंबर लेकर आए। यानी कट ऑफ क्या है? वो नंबर हैं जो आखिरी बच्चे के हैं पास होने वाले। यानी उससे ज्यादा भी मार्क्स आए हैं। यानी इट इज ह्यूमनली पॉसिबल, और बिल्कुल पॉसिबल है कि आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन उस मार्क्स लाने को आपको चाहिए एक अप्रोच, और वो अप्रोच आपको प्रोवाइड करेगी डायरेक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़ रही है तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जहां पर उसकी रेज डायरेक्ट पड़ रही हो। पेरिफेरल वेज में हमेशा लाइट कमजोर होती है। आज का जो स्टेट ऑफ प्रिपरेशन है मैक्सिमम ऑफ द एस्पिरेंट्स का, वो वही पेरिफेरल है जहां पर स्लांट रेज है। कि आता तो सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, इवन पीवाईक्यू में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सीधे से तौर पे है कि हमारा जो सिलेबस है और हमारा जो पेपर है, उसके बीच में हमें एक सिमेट्री डेवलप करनी है कि भैया हमें इतने टाइम में ये सिलेबस कवर अप करना है, और ये चीज हम छोड़ सकते हैं, ये चीज हम कवर अप कर सकते हैं। इस सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ जब आप लगातार एक्शन करेंगे, वो भी टाइम बाउंड होकर, तो रिजल्ट आना तय है। एंड फॉर सच डायरेक्शन, फॉर सच हेल्प, वी पीपल आर वेलकमिंग यू एट द लक्ष्य एकेडमी। एंड फॉर द सेशन ऑफ द सेकंड सीडीएस 2025, वी वेलकम यू पीपल। थैंक यू।